हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको रीजनिंग के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में FAST को 6842 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और TILE को 5761 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या है। इसका मतलब क्या है कि जो ये FAST लिखा हुआ है ना, तो F का कोड 6 है, A का कोड 8 है, S का कोड 4 है, T का कोड 2 है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे FAST का कोड क्या है 6842। TILE का कोड क्या है 5761। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टी का पूछ रहा है हमसे, ये टी का हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें कॉमन देखना है। हम तो देख रहे हैं कि इसमें टी दोनों में है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। तो जैसे यहाँ पे कॉमन टी है, वही कॉमन अंक हम इधर का लेंगे। तो देखिए इसमें कॉमन अंक क्या है 6 देखिए इसमें भी है, 6 इसमें भी है। 5 देखिए नहीं है दोनों में। 7 भी नहीं है। 1 भी नहीं है। तो बस हमें इतना ही देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा है। तो इन दोनों में कॉमन टी है, तो इसमें भी जो अक्षर रहेगा वो कॉमन ही आपको निकलेगा। ठीक, तो 6 निकल गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 6 हमारा आंसर रहेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा ऐसे ही है। किसी निश्चित कूट भाषा में चेक्ड हिज मिरर को AWARAE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। बुक इन इनविट INEVITABLY MIRROR मिरर को ALAWAO के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में मिरर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक, बुक्स इनेविटेबली मिरर को ALAWAO के रूप में लिखा जाता है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें भी वही करना है। हमें क्या देखना है, चेक्ड हिज मिरर, और इसमें क्या लिखा है बुक, ये इनेविटेबली मिरर लिखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हमें किसका मिरर का निकालना है। तो देखिए मिरर इसमें भी लिखा हुआ है और मिरर इसमें भी लिखा हुआ है। ओके, तो मिरर यहाँ भी है, मिरर यहाँ भी है। तो जो आंसर होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है AW AR नहीं है यहाँ पे, AE भी नहीं है। तो हमारा कॉमन क्या है AW देखिए हमारा यहाँ भी है, AW यहाँ भी है, मिरर यहाँ भी है, मिरर यहाँ भी है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि देखिए दोनों में, अगर दोनों में दोनों अक्षर हैं, इसमें भी मिरर है और इसमें भी मिरर है। ठीक, तो दोनों में अगर दोनों के अक्षर अगर मिल रहे हैं तो कॉमन ही है, तो हमारा होगा। तो AW हमारा आंसर होगा। तो B इज दी करेक्ट आंसर। B हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको मैं शॉर्ट में ही समझा देता हूँ, समय ना लेते हुए। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। तो ये इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जिस प्रकार ये दोनों संख्याएं, ये और ये संख्याएं संबंधित हैं, उसी प्रकार से इन चारों में से एक संख्या संबंधित होगी, या उसी प्रकार का लॉजिक इन संख्याओं पर लगता होगा। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है।
अब इसमें हम स्क्वायर कर सकते हैं, पहाड़े पढ़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। कैसे भी करके हमें इसमें चाहे ये वाला लाएं, चाहे ये लाएं, चाहे ये लाएं, चाहे इसमें ये लाएं, ये लाएं, चाहे ये लाएं, ठीक, कैसे भी करके हमें लाना है। लेकिन ध्यान रखिए दोनों का लॉजिक सेम होना चाहिए, और जो लॉजिक ये दोनों में इधर लगेगा वही लॉजिक इन 4 ऑप्शनों में से एक में लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम पहला लॉजिक ये लगाते हैं। पहला लॉजिक हमारा क्या है? पहला लॉजिक हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, 20 23 60 60 करेंगे और 16 जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर 91 नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अगर इनको दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा क्या 91, 76 10 86 10 96, और 96 माइनस 5 तो ये क्या आएगा 91। अब क्या ये भी जोड़ने में वही आ रहा है क्या, 8 4 12, हाँ ठीक। चलिए लॉजिक हमारा लग गया। क्या करेंगे हम, 20 को और 76 को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 20 प्लस 76 कितना हो गया हमारा, 6 और 7 दोनों 96 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 91, ठीक। अच्छा ये भी नहीं है कि कॉर्नर वाला ही आना चाहिए, इनसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं और इनसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। 96 है लेकिन यहाँ 91 है, तो चलिए क्या करते हैं, इसमें 5 माइनस कर देंगे तो ये 91 आ गया, ठीक। अब दूसरे में क्या यही लॉजिक लग रहा है क्या, तो चलिए जोड़ लेते हैं, प्लस 87 प्लस 41, तो 7 1 कितना होता है, 7 1 8, और 8 4 12 कितना आ गया 128। और अगर 128 में अगर हम 5 घटा देंगे तो क्या 123 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये हमारा मतलब लॉजिक हमारा सही है कि ये दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है और माइनस 5 करना है, इसमें भी प्लस करना है और माइनस 5 करना है, तो हमारा ये आएगा। तो चलिए हम यहाँ से लॉजिक लगा के देख लेते। तो क्या 40 और 80 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा, नहीं आएगा। 57 और 18 जोड़ेंगे तो क्या 100 आएगा क्या, हमें देखिए -5 भी करना है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो 100 कहाँ पे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अगर हम 84 और 47 अगर जोड़ेंगे, हमेशा हम नीचे से आंसर चेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। हमेशा ये लॉजिक होता है कि हमेशा नीचे से हमें चलना है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये शायद हो सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे, क्या करेंगे, 84 प्लस 47, ठीक, कितना होता है, 7 4 11 की 1 हासिल आया 1, और 8 4 12 1 13, कितना हो गया 131। और अगर 131 में 5 अगर घटा देंगे तो क्या आएगा क्या 126, बिल्कुल आ जाएगा। 11 में 5 गए 6, 2 का 2 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। तो 126 हमारा करेक्ट आंसर। तो बी इज दी करेक्ट आंसर, बी हमारा आंसर होगा। चलिए ओके, आया सबको समझ में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल आराम से हम चल रहे हैं। वीडियो को आप देखिए बढ़िया अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें एक छोटी सी प्रतिक्रिया ज़रूर आप दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12 का 59 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 17 79 से संबंधित है, मतलब 79 17 से संबंधित है, या तो 17 79 से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 24 हमारा किससे संबंधित है। तो इनमें दोनों में जो लॉजिक लगा रहेगा वही लॉजिक इसमें लगेगा। तो चलिए हम करते हैं। तो पहला हम लॉजिक लगाते हैं कि 12 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ें क्या, तो 12 पंचे कितना होता है 60, 12 पंचे 60 होता है, और अगर 1 माइनस करेंगे तो 59 आ जाएगा। चलिए ये तो लॉजिक सही है। अब दूसरे में भी अगर वही लॉजिक हमारा लग रहा है तो हमारा लॉजिक सही है, नहीं तो हमारा गलत है। तो 17 पना 85 होता है, और 85 में 1 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 84,
लेकिन यहाँ पे क्या है 79 है, तो ये हमारा लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलिए हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, दूसरा लॉजिक एक और है कि 12 को अगर 4 बार अगर हम गुणा करेंगे, 12 गुणे 4, तो 12 चौक कितना होता है 48 होता है। और 48 में हम क्या जोड़ दें कि 59 आ जाए, तो 48 में कितना जोड़ेंगे तो 59 आएगा, तो 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा क्या 59, 8 1 9 और 4 1 5। ये भी लॉजिक हमारा सही है। अब चलिए दूसरा लॉजिक, दूसरे में भी क्या है वही लॉजिक लग रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है। 17 चौको 68 और 11 79 होता है। तो चलिए कर लेते हैं। 17 गुणे 4 कितना होता है 68, और इसमें भी 11 अगर जोड़ेंगे तो आएगा क्या 79, 8 1 9 और 6 1 7 बिल्कुल आएगा। तो मतलब यही लॉजिक हमारा लग रहा है। तो यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे 24 के साथ करेंगे। तो 24 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 24 का टेबल दोस्तों पढ़िए, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौको 96, 96 और प्लस 11 कितना होगा 6 1 7 और 9 1 10। ये हमारा लॉजिक लग गया। तो 107 इज दी करेक्ट आंसर। तो ये 107 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ओके, आ गया सबको समझ में, बढ़िया। हम आराम से चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं और एक एक अक्षर में बताते हुए आपको चल रहा हूँ। ठीक, अब चलिए, इतना तो हम मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके समझने के लिए हर क्वेश्चन को लिख लिख के समझा रहा हूँ। ठीक, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए हमारा अच्छा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, मतलब बेटा कौन है, ए बेटा है किसका, बी का। समझिए दोस्तों, समझते चलिएगा। सी डी की बहन है, सी किसकी बहन है, डी की बहन है। यदि डी बी की पत्नी है, डी किसकी पत्नी है, बी की, तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, क्या है इसमें, ए बी का बेटा है, ए किसका बेटा है, बी का। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए सीरियल तो आपको लगभग लगभग मालूम ही रहेगा कि ऊपर पहले बाप आएगा फिर नीचे बेटा आएगा। ठीक, तो बाप को हम प्लस में कर लेंगे और नीचे हम बेटे को बिठा देंगे। बी का बेटा, ए बी का बेटा है, तो कौन बेटा है, ए किसका बेटा है, बी का। तो चलिए इसको भी प्लस में कर लेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं है। तो चलिए चलते हैं। सी डी की बहन है, सी किसकी बहन है, डी की, लेकिन यहाँ तो ना हमें सी ही दिख रहा है ना डी ही दिख रहा है। तो जब तक यहाँ से कुछ कनेक्शन नहीं होगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। यदि डी बी की पत्नी है, डी बी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी बी की। तो चलिए इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, डी पत्नी है किसकी, बी की। तो पत्नी को हम माइनस में करेंगे और इसको बराबर लगा देंगे और ये इसका रिलेशन बना देंगे। ठीक, अब फिर से हम पीछे आएंगे, फिर से पीछे हम आके क्या पढ़ेंगे, सी डी की बहन है, सी किसकी बहन है, डी की। तो डी देखिए हमें मिल गया, डी यहाँ पर है, और इसी की बहन कौन है, सी है। तो सी को भी हम माइनस में, जो मेल रहेगा उसको हम प्लस से दर्शाएंगे, जो माइनस रहेगा उस जो फीमेल रहेगी उसको हम क्या करेंगे, माइनस से दर्शाएंगे। बाकी आप और कोई भी निशान ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी से। ठीक, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए से। तो ए से हमें चालू करना है और सी के बारे में बताना है। तो सी किस प्रकार संबंधित है, तो ए के पिता, ए देखिए ए के पिताजी बी हो गए, तो अगर ये पिताजी होंगे तो ये माताजी होंगी, क्योंकि बी की तो पत्नी है डी, ये माताजी हो जाएंगी और ये माताजी की बहन हो जाएंगी। इसमें कोई किसी को समस्या तो नहीं है। तो माताजी की बहन को हम क्या कहेंगे, माताजी को की बहन को हम क्या कहते हैं, मौसी। तो इसमें तो देखिए मौसी तो नहीं है, लेकिन हम उसको आंटी भी कह सकते हैं, आंटी भी कह सकते हैं, चाची भी कह सकते हैं और मौसी भी कह सकते हैं। ठीक, चाची और मौसी।
जिनके एरिया में जो चलता हो वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आंटी भी कह सकते हैं, मौसी भी कह सकते हैं, चाची भी कह सकते हैं, जिसको जो कहना है वो अपने हिसाब से आप कह सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है कि 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द, क्या लिखा है इसमें, DETERMINATION शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो हमें क्या, चलिए मैं लिख के आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि DETERMINATION। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम हम देखिए, हम लास्ट से ही चेक करेंगे, हम लास्ट से ही चेक करेंगे डी से। तो पहला चेक करेंगे कि डी ये बन सकता है क्या, नेशनल NATIONAL बन सकता है क्या? तो बिल्कुल, एन तो है, एन 2 बार है, बराबर है ए 2 बार है क्या? नहीं, देखिए ए यहाँ पे एक ही बार है और यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, इसकी वजह से ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी चेक करेंगे, तो सी क्या है, REMAIN, तो यहाँ आर दिख रहा है क्या? बिल्कुल आर है। ई है क्या? बिल्कुल ई है। एम है क्या? एम देखिए, हाँ बिल्कुल है एम। ए है क्या? बिल्कुल ए है। आई है क्या? बिल्कुल आई है। एन है क्या? हाँ बिल्कुल एन है। तो देखिए ये तो हमारा मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे भी चेक करवा देता हूँ। तो आगे इसमें देखिए क्या डिफरेंस है। एम है क्या? तो बिल्कुल एम है क्या इसमें एम? हाँ है। ओ है क्या? तो बिल्कुल ओ है। टी है क्या? तो बिल्कुल टी है। आई है क्या? तो बिल्कुल। ओ है क्या? तो बिल्कुल ओ है। लेकिन देखिए दोस्तों, समझिएगा, इसमें ओ 2 बार है और यहाँ पर किसी में भी ओ 2 बार नहीं आ रहा, इसकी वजह से ये हमारा आंसर गलत है। ठीक, मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, जिससे आप ये ना बोले कि सर ने आगे का कुछ नहीं बताया। तो चलिए अब हम ए को चेक कर लेते हैं कि ए में क्या समस्या थी। तो ए गलत हो गया। तो ए देखिए, टी है क्या इसमें? तो बिल्कुल टी है, टी है। ई है क्या इसमें? तो बिल्कुल ई है। एम है क्या इसमें? एम, तो बिल्कुल एम है। पी है क्या इसमें? तो देखिए इसमें दोस्तों, इसमें पी नहीं मिल रहा, ये नहीं है, पी नहीं, ओ है। तो इसलिए ये हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, मैं आज आपको 6 क्वेश्चन लेके आया था। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको समझिए। और मैं लगभग और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग कम से कम 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊंगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। MP पुलिस हो गया, UP पुलिस हो गया, NTPC हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया। तो आप इन एग्ज़ामों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप बढ़िया अच्छे से समझिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। जहाँ कहीं भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, वो समस्या हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते।